जिस दिन हम दोजख से कहेंगे कि हम का मानी क्या है, अल्लाह ताला दोजख से पूछेंगे। जिस दिन हम दोजख से कहेंगे कि तुम भर भी गई, वह कहेगी कि कुछ और भी है, और जन्नत मुत्तकीन के करीब लाए जाएगी, कुछ दूर ना रहेगी। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, और जन्नत मुत्तकियों के करीब लाई जाएगी, कुछ दूर ना रहेगी। ये है वह चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था, कि हयात ज़िंदगी में तुमको वादा किया जाता था, तो आज तुम्हारे सामने आके खड़ा है। वह हर ऐसे शख्स के लिए है जो रुजू होने वाला, पाबंदी करने वाला हो, जो शख्स खुदा से बेदेखे डरता है। अल्लाह ताला को बेदेखे दुनिया में डरना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर इंसान के सामने, अल्लाह ताला के सामने हर इंसान को जाना पड़ेगा नाम आमाल के साथ। जो शख्स खुदा से बेदेखे डरता है दुनिया में और रुजू होने वाला दिल लेकर आवेगा, उस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये दिन है हमेशा रहने का, उनको बहुत बहिश्त में सब कुछ मिलेगा जो जो चाहेंगे। जन्नत बहिश्त मतलब, और हमारे पास और भी ज़्यादा नियामतें हैं, और हम इन अहल मक्का से पहले बहुत से उम्मतों को हलाक कर चुके हैं। और हम इन अहल मक्का से पहले, अभी जो मक्का में रहते हैं अहल, इससे पहले वाले से पहले बहुत से उम्मतों को हलाक कर चुके हैं, जो कुव्वत में उनसे कई ज़्यादा थे और तमाम शहरों में छानते फिरते थे। लेकिन जब हमारा अजाब नाजिल हुआ तो उनको कहीं भागने की जगह ना मिली। इसमें उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जिसके पास फ़हीमी दिल हो। अगर थोड़ा सा भी दिल होगा तो उसके लिए इबरत है। तो हमको पहचानना चाहिए, किताबों को पहचानना चाहिए, हमारे पीछे के ज़माना को कैसा हुआ उसको हमने झांक के देखेंगे तो हमको इबरत हासिल होगी। इसमें उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जिसके पास फ़हीम दिल हो, वह कम अज़ कम दिल से मुतवज्जा होकर बात की तरफ कानी लगा देता हो। और हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान में, इस सब को 6 दिन में पैदा किया। 6 दिन में, 6 दिन का डिटेल्स भी दे दिया। याद अपन देखता है, देखो 570 पेजी में 6 डेज़ का डिटेल भी दिया हुआ है, लिखा है 6 रोज़ में क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने, और हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान में है, इस सब को 6 दिन में पैदा किया। हमको थकान ने छुआ तक नहीं। सुन के बातों पर सब्र कीजिए और अपने रब की तस्बीह तहमद करते रहिए। इसमें नमाज भी दाखिल है। आफ्ताब निकलने से पहले आफ्ताब नमाज मतलब, और अपने रब की तस्बीह तहमद करते रहे, यानी जिकिर और नमाज, इसमें नमाज भी आ गई। आफ्ताब निकलने से पहले मसलन सुबह की नमाज, आफ्ताब मतलब क्या, सूरज निकलने से पहले क्या है, फजर की नमाज है। और छुपने से पहले मसलन जोहर असर, जो छुपने से पहले, और छुपते रहते उस टाइम पर मगरिब और ईशा। और रात में भी इसकी तस्बीह क्या कीजिए, इसमें मगरिब और ईशा यानी 5 वक्त की नमाज़ों के बारे में आ गया। और 5 वक्त की नमाज के और भी चलते फिरते उठते बैठते हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना। और ईशा की आ गई। और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी, और सुन रखो कि जिस दिन एक पुकारने वाला पास ही से पुकारेगा, यानी ये फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी सुन्नत नमाज़ों को भी पढ़ना हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका है। और नफिल नमाज़ें अपनी तरफ से और भी सवाब के नीयत से पढ़ लेना। जितना पढ़ लोगे उतना सवाब तुमको मिलेगा। नफिल नमाज़ें अपने दिल से नमाज के, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी, या फ़ायदा भी लिखा है एक, बाजू में पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा। और सुन रखो कि जिस दिन एक पुकारने वाला पास ही से पुकारेगा, जिस रोज़ उस चीखने को बाताकीन सब सुन लेंगे, ये दिन होगा कब्रों से निकलने का। हम ही आप भी जिलाते हैं और हम ही मारते हैं। जिलाता और मारता कौन है? अल्लाह ही है। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर।
ہم ہی آپ بھی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، ہماری ہی طرف پھر لوٹ کر آنا ہے۔ جس روز زمین ان مردوں پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے، یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبرن کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ قرآن کے ذریعہ سے ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میرے وعید سے ڈرتا ہو۔ قرآن کے ذریعے سے تو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخص کو نصیحت کرتا رہے جو میرے وعید سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے واحدات سے، اللہ تعالیٰ کے قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی جو شان و شوکت سے، ان اللہ کل شیء قدیر۔ تو آپ قرآن کے ذریعہ سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گزشتہ کو معاف فرمائے، ہمارے اولاد کو بھی نیک بنا دے، جو گناہ ان کے ہو گئے ان کے معاف کر کے، اور ان کے دل کو جمائے اور دین اسلام کے طرف رجوع کرنے والے، ماں باپ کی قدر کرنے والے بنائے۔ اور شیطان جو انسان کا پیچھا پڑتا ہے تو شیطان کے فندے سے ہمارے اولاد کو بچا کر اور نیک کی راہ پر لاؤ۔ یہ میری دعا ہے مالک، میری دعا کو آپ قرآن شریف کے برکت سے، تمام پیغمبروں کے وسیلے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول اور منظور فرما دو۔ آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔